शनिश्चराय नमः। बोलिए शनि देव महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम शनिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े न्याय करता है, अतः आप सब जाकर उनसे फैसला करा लें। यह सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊंगा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा और उसने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे खुद को छोटा जाने, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनि देव का आसन था। इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि देव को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 और 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राम जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया और रावण को 7.5 आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का सर्वनाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छे नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही जाकर राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ा। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया।
राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ जी का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया। बीका कोल्हू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वह वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ ब्याह जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया, राजा देखो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दे। शनि देव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनि देव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आँख खुली तो उसने अपने पति के हाथ पांव देखे।
तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। सब ने बहुत प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का प्रकोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय वे भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। राजा और सेठ से विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। सारे शहर में प्रत्येक शनिवार को शनि देव की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनि देव महाराज की जय। आइए अब हम भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शनि प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा। शौनक ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप अब शनि प्रदोष के विषय में समझाकर कहने की कृपा कीजिए। किस मास में शनि प्रदोष क्या फल प्रदान करता है और इसके पूर्व किसने इस व्रत को किया है, सभी कथा सविस्तार वर्णन करने की कृपा करें। तब सूत जी परम आनंदित हो बोले, हे मुनियों, आपकी शिव भक्ति प्रशंसनीय है। आप लोग मनोयोग पूर्वक शनि प्रदोष की कथा श्रवण करें। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि श्रावण तथा कार्तिक मास में जब त्रयोदशी, तेरस होवे अथवा जया तिथि हो, अर्थात जिसकी रजनी प्रदोष काल युक्त होवे, उस दिन व्रत का अधिक महात्म होता है। पूर्व काल में एक समय इंद्र और वृत्तासुर के मध्य घमासान युद्ध हुआ। उस महायुद्ध में इंद्र की ओर से समस्त देवताओं ने तथा वृत्तासुर की ओर से समस्त दैत्यों ने उसमें भाग लिया। युद्ध भूमि में देवताओं ने
अपने परम पराक्रम द्वारा बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया। यह देखकर शेष दैत्य सेना रणभूमि से भाग गई। तब वृत्तासुर अति क्रोध कर काल के समान कोप कर देवताओं से युद्ध करने लगा। उसने अपने विकट बल, विक्रम व माया के द्वारा समस्त देव सेना को विचलित कर दिया। तब इंद्रादिक सभी देवताओं ने भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति का आवाहन किया और उस गुरुदेव के प्रकट हो जाने पर उनका समुचित स्वागत सत्कार करके निवेदन किया कि हे गुरुदेव, वृत्तासुर ने हम पर चढ़ाई कर दी है और उस परम पराक्रमी से युद्ध में बिना आपकी कृपा के विजय प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। अतः आप हमें ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे हम इस राक्षस राज का वध करने में समर्थ हो सके। देवताओं के ऐसे दीन वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग वृत्तासुर को युद्ध में इस प्रकार पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जप, तप एवं व्रत द्वारा अपने को अत्यंत शक्तिशाली बना लिया है। यदि तुम उसे पराजित करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत का पालन करते हुए भगवान शंकर की पूजा करो, तभी तुम उसका वध करने में समर्थ हो सकोगे। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, आप हम पर दया करके शीघ्र बताइए कि प्रदोष व्रत एवं शंकर पार्वती की पूजा का विधान क्या है। हे गुरुदेव, प्रदोष पूजा के गूढ़तम रहस्यों को समझाने की कृपा कीजिए। समस्त देवताओं की ऐसी आर्तवाणी सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कल्याण हेतु परम प्रभावकारी प्रदोष व्रत पूजन का विधान प्रकट करता हूँ। तुम लोग मनोयोग पूर्वक सुनो। श्रावण, भाद्र अथवा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जिस शनिवार को त्रयोदशी होवे, उस दिन प्रातः काल शय्या त्याग कर शौच आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करो। मध्याह्न काल में तिल और आंवले को जल में डालकर उससे भगवान शिव का पूजन करो। जब उसका प्रभाव जल में आ जाए तो उस जल से स्नान कर देवादिदेव भगवान शंकर की पूजा करो और संपूर्ण दिवस निराहार रहो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात शिव मंदिर में जाकर 1 सहस्त्र तेल के दीप जलाओ और 32 घी के दीप प्रज्वलित कर धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र आदि से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की पूजा कर निम्नलिखित शिव जी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम भौमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम वेधसे नमः, ओम कर्पदिने नमः, ओम वृषभध्वजाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम तपोभाय नमः, ओम शिपीविष्टाय नमः, ओम भार्गाय नमः, ओम व्यालप्रियाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम उमाकांताय नमः, ओम तपोभाय नमः, ओम व्यालनापतये नमः, ओम शिपीविष्टाय नमः, ओम भार्गाय नमः, ओम व्यालप्रियाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम उमाकांताय नमः, ओम तपोभाय नमः, ओम व्यालनापतये नमः, ओम व्यासाय नमः, ओम व्यालाय नमः, ओम त्रिपुरकांताय नमः, ओम सिन्हाय नमः, ओम सादुल्लाय नमः, ओम पृथ्नापतये नमः, ओम ईशाय नमः, ओम व्याघ्राय नमः, ओम अमिताय नमः, ओम महीधरायं नमः, ओम अमिताय नमः, ओम बुद्धिना नमः, ओम सिद्धाय पतये नमः, ओम
परिष्ठनेनी नमः। ओम कपोताये नमः। ओम शिष्टाये नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम विष्टाये नमः। ओम वेदगीताये नमः। ओम गोप्ताये नमः। ओम दीर्घरूपाये नमः। ओम वेदगुहाये नमः। ओम दीर्घाये नमः। ओम दीर्घाये नमः। ओम भद्राये नमः। ओम जगत्पृष्ठाये नमः। ओम व्योम रूपाये नमः। ओम गर्भकृते नमः। ओम नीललोहिताये नमः। ओम प्रादिताये नमः। ओम सुमहसे नमः। ओम अंधकासुरमर्दिने नमः। ओम शुक्लाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम भक्तप्रियाय नमः। ओम व्यनाय नमः। ओम महेशाय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम हराय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम वेदगणाय नमः। ओम त्रिदेवाय नमः। ओम अर्थाय नमः। ओम अर्थरूपाय नमः। ओम परमार्थाय नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम विश्वाय नमः। ओम लालबंध रूप भयो नमः। ओम शंकराय नमः। ओम कालाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम आरूपाये नमः। ओम विट्टपाये नमः। ओम सूक्ष्माये नमः। ओम असुमाये नमः। ओम रुद्रभूमिशाये नमः। ओम शमशानवासिने नमः। ओम कृतिवाससे नमः। ओम शंकर ओम शशांक शेखराय नमः। ओम दुर्गाये नमः। ओम दुर्गपाराये नमः। ओम दुर्गावाय वासाक्षिणे नमः। ओम लिंग रूपाये नमः। ओम प्राथाराय नमः। ओम लिंगाय नमः। ओम लिंगापतये नमः। ओम प्रवाह रूपाय नमः। ओम करुणाय गौरीपतये नमः। ओम भोलेनाथाय नमः। ओम मंगल हेतवे नमः। ओम सर्वशक्तये नमः। शिव जी के इन सतनामों से जाप करते हुए 100 नमस्कार करो। हे देवताओं, मैंने तुम्हारी विजय की कामना से यह गुप्त रहस्य प्रकट किया है। तुम इस विधान से प्रदोष का व्रत एवं शिव जी का पूजन करो, तुमको विजय अवश्य प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति के मुख से प्रदोष पूजा विधान सुनकर महाराज इंद्र बोले, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके यह भी बताने का कष्ट करें कि वृत्तासुर ने यह प्रदोष व्रत कब किया था और पूर्व जन्म में यह कौन था और इसे वरदान कैसे प्राप्त हुआ। बृहस्पति जी बोले, हे सुरेंद्र, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार वृत्तासुर की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे दैत्येंद्र, यह वृत्तासुर दैत्य एवं पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक परम तपस्वी राजा था। इसने बहुत काल तक गंधमर्दन पर्वत पर तप करके शिव जी के दर्शन को प्राप्त किया था। एक समय वह राजा कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ गौरांग वर्ण शुभ वस्त्रा कमल नयनी अतीव सुंदरी पार्वती जी अपने समस्त गणों के सहित शिव जी के साथ विराजमान थी। शिव जी की ऐसी अद्भुत सभा को देखकर राजा चित्ररथ को हंसी आ गई और वह भगवान शंकर से कहने लगा कि मृत्युलोक के राजा साधारण मनुष्यों की भांति ऐसी सभा आपको शोभा नहीं देती। तब भगवान शंकर ने कहा कि राजा, हमारी तुलना साधारण मनुष्यों के साथ मत करो, क्योंकि हमारा कार्य उनसे अलग है। इस पर चित्ररथ बड़ी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसको हंसते देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और वह कुपित होकर बोली, रे दुष्ट, तू हमारी तुलना मनुष्य के साथ करके हंसी उड़ाता है, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू राक्षस हो जा। पार्वती जी के इतना कहते ही राजा चित्ररथ राक्षस हो गए। वही राक्षस वृत्तासुर है, परंतु इस योनि में भी यह नित्य शिव स्तुति करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसी कारण यह अजेय है। इसके जीतने का उपाय यही है, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। इंद्र बोले, हे गुरुदेव, अब आप हमें प्रदोष व्रत की विधि बताने की कृपा कीजिए।
देवराज इंद्र से ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवेंद्र, श्रावण मास तथा कार्तिक मास में जिस शनिवार को त्रयोदशी हो, उस दिन से ही इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत मनुष्यों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे देवेंद्र, चांदी का एक झूल सहित बैल बनवाकर उसकी पीठ पर शिव जी का 5 मुख तथा 10 बाहु युक्त पार्वती सहित मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठित करें। ताम्र कलश में 5 पल्लव, 5 रत्न, 5 फल डालकर चांदी के ढक्कन से ढाक पुष्पांजलि अर्पित कर आसन दें और इस प्रकार विनय करें कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, यह पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो मैंने अर्पित किया है उसे स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात आचमन कर मूर्ति को पंचामृत से स्नान करावें और निवेदन करें कि हे महादेव, आपके स्नान हेतु गंगा, जमुना आदि पवित्र सरिताओं का जल समर्पित है। हे प्रभु, आप स्नान कीजिए। तदुपरांत वस्त्र, फल आदि अर्पित कर आग्रह करें, हे देवादिदेव, ये वस्त्र धारण कर मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मेरे सकल दुख दूर करके शरणागत जान मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कीजिए। हे प्रभु, आप ही एकमात्र भक्तों के रक्षक हैं। हे गिरजापति, अनाथों के नाथ, आप मेरे दुख को दूर करने की कृपा करें। मैंने आपको जो फल अर्पण किए, जिसका अभिप्राय है कि आप मुझे संतान फल प्रदान करें, मैंने जो स्वर्ण का दीप प्रज्वलित किया है, उसका एकमात्र अभिप्राय है कि आप धन धान्य की वृद्धि कर मुझे यशस्वी बनाएं और अंतकाल में आवागमन के बंधन से मुक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार विनय कर साष्टांग प्रणाम कर तथा शेष रात्रि कीर्तन जाप करते हुए व्यतीत करें। उषा काल में स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर हवन करें और ओम नमो त्र्यंबकाय त्र्यंबकशंकराय स्वाहा इस मंत्र द्वारा खीर की 108 आहुति देवें। इसके बाद कुछ ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा तथा एक दूध देने वाली गौ का दान करके संतुष्ट करें और विनय पूर्वक निवेदन करें कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जिस निमित्त यह व्रत किया है सो मेरा मनोरथ पूर्ण होवे। तदंतर अपने परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार दोनों पक्षों की त्रयोदशी में साल भर तक प्रदोष व्रत रहे। इस प्रकार व्रत करने से देवादिदेव भगवान शंकर और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और व्रती पुरुष या स्त्री को धन, संतान, आयु, यश और मोक्ष प्रदान करते हैं। हे सुरेंद्र, मेरा कथन मिथ्या नहीं है। इस विधान द्वारा व्रत करके तुम वृत्तासुर को मारने में समर्थ होगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति के कथानुसार 1 वर्ष तक इसी विधि से प्रदोष व्रत का पालन किया। अंत में भगवान शंकर की कृपा से वृत्तासुर को युद्ध में परास्त कर उसे मार गिराया। इस कली काल में जो प्राणी इस व्रत को करेगा उसके समस्त दुख, दारिद्र्य एवं पाप नष्ट हो जाएंगे और पार्वती पति भगवान शंकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण कर देंगे। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब प्रदोष व्रत की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यव्रता और शिव भक्त थी। वह प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को श्रद्धापूर्वक व्रत किया करती थी और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना करती थी। उसका एक छोटा पुत्र था जिसे वह बड़े लाड प्यार से पाल रही थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर किसी अन्य गांव में जा रही थी। रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और ब्राह्मणी के पास जो कुछ भी था वह सब लूट लिया। वे माँ और बेटे को भी
मारने की योजना बनाने लगे। तभी वहाँ एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आया। उसने उन डाकुओं को खदेड़ दिया और ब्राह्मणी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। ब्राह्मणी ने सोचा, यह सब मेरे प्रदोष व्रत के प्रभाव से हुआ है। भगवान शंकर ने ही हमें इस संकट से बचाया है। कुछ समय बाद जब वह राजकुमार अपने राज्य लौटा तो उसके माता पिता ने उसके विवाह के लिए वर वधू खोजने की बात की। उस समय ब्राह्मणी का बालक भी युवा हो गया था। ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं अपने पुत्र के विवाह हेतु भगवान शंकर से प्रार्थना करूं। एक रात स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे सुमति, तुम्हारे प्रदोष व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र का विवाह राजकुमारी के साथ होगा। तुम्हारा पुत्र दीर्घायु, धनवान और यशस्वी होगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमारी के साथ विवाह करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने वाले भक्त के जीवन से समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसे धन, पुत्र, सौभाग्य, सुख तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब शंकर भगवान की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा,
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। बोलिए भगवान शंकर की जय। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।